Hello everyone, welcome to Kaizen Minds Academy. Improve daily, achieve greatly. अभी तक हमने चैप्टर 1 फिनिश कर लिया था। चैप्टर 1 में लास्ट टॉपिक रह गया था आपका बेसिस ऑफ या सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। वो मैं आपको जो मेरी शॉर्ट्स वीडियोस आती है उसमें मिल जाएगा आपको। इट इज़ नॉट अ वेरी बिग टॉपिक। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 द ABCD ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें आज हम 5 टर्म्स पढ़ने वाले हैं। बिजनेस एंटिटी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, अकाउंट, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। ठीक है, इन्हें हम अच्छे से ध्यान से और बहुत स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आज से हम बिज़नेस की ABCD स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा पहला टर्म है एंटिटी। What is an entity? Entity is something which does an economic activity. ठीक है, एंटिटी क्या है? वो कुछ भी जो which performs an activity। ठीक है, एंटिटी वो कुछ भी है जो कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है। जैसे वी ह्यूमन बींग्स, वी आर एंटिटीज़, वी परफॉर्म एक्टिविटीज़। हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, राइट? तो हम एक एंटिटी हो गए। ऐसे ही बिजनेस भी एक एंटिटी है। सो एंटिटी 2 टाइप की होती हैं, मतलब 2 टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, या तो बिजनेस एंटिटी या फिर नॉन बिजनेस एंटिटी। या तो बिजनेस एंटिटी है या तो नॉन बिजनेस एंटिटी है। अभी बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी क्या होते हैं ये देख लेते हैं हम। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी मीन्स एन एंटरप्राइज। बिजनेस एंटिटी का मतलब अ कंपनी और एंटरप्राइज एस्टैब्लिश्ड under a law to perform economic activities with the motive of earning profits। ठीक है, तो कोई भी एंटिटी कुछ भी एक्टिविटी करे जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो हमारी होती है बिजनेस एक्टिविटी। यहाँ पे देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो की जा रही है, किस लिए? अर्न करने के लिए, इनकम अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, जैसे इसमें इन एंटिटीज़ का एग्जांपल लूँ मैं। ठीक है, ग्रोसरी स्टोर, फिर यहाँ पे हम लेते हैं टाटा मोटर्स या रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ठीक है, इसके अलावा यहाँ आप ले लो सिनेपोलिस। ठीक है, एटसेट्रा। कोई भी एंटिटी या कोई भी एंटिटी को और क्या बोल सकते हैं हम? एंटिटी मतलब कोई भी पर्सन, आर्टिफिशियल या फिजिकल पर्सन। ठीक है, अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए, दैट इज़ अ बिजनेस। ठीक है, अब नॉन बिजनेस एंटिटी क्या है?
organization established to perform non-economic activities for welfare and charity। ठीक है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे बिजनेस नहीं बोल सकते फिर, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल या एसोसिएशंस जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब वेलफेयर, चैरिटी, ठीक है, सोशल कॉज के लिए काम करना, ये सब करती हैं, उनको हम नॉन बिजनेस एंटिटी बोलते हैं, जिसको हम एक नाम से और जानते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है सोशल वेलफेयर। जैसे बहुत सारे एनजीओज देखे होंगे आपने, चैरिटेबल हॉस्पिटल होते हैं जो फ्री में इलाज करते हैं, या रोटरी क्लब्स होते हैं जो क्या बोलते हैं, वेलफेयर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप या कैंसर अवेयरनेस कैंपेन, ऐसी चीज़ें जो ऑर्गेनाइज करते हैं ना, वो नॉन बिजनेस एंटिटी होते हैं। इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, इनका मोटिव अवेयरनेस फैलाना होता है, सोसाइटी की हेल्प करना होता है। ठीक है, तो आई होप एंटिटी समझ आ गया होगा। एंटिटी क्या है? कुछ भी जो कोई एक्टिविटी परफॉर्म करती है। अगर हम बिजनेस एंटिटी की बात करें तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी लॉ के अंदर बनी है और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, जैसे कंपनीज अलग अलग। ठीक है, छोटे छोटे बिजनेस, बड़े बिजनेस सारे। नॉन बिजनेस एंटिटी वो ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए बनी है, जिसका काम है वेलफेयर करना सोसाइटी का। ठीक है, इन्हें हम एनजीओज बोलते हैं। इसमें एग्जांपल आपके आ जाएंगे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, ठीक है, रोटरी क्लब। ये जो वेल्दी लोग होते हैं ना, उनका क्लब होता है, वो अपनी वेल्थ का कुछ पैसा चैरिटी में लगाना चाहते हैं। ठीक है, उसके अलावा और क्या है, बहुत सारे एनजीओ होते हैं, जैसे विमेंस के लिए या गरीब लोगों की हेल्प करने के लिए एनजीओ हो गया, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। टेम्पल ट्रस्ट होता है, टेम्पल ट्रस्ट। एक सेकेंड, चलो देखो डेफिनेशन क्या है। दोज ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर एंड इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पे या तो मनी का एक्सचेंज हो रहा है या गुड्स का या सर्विसेज का, एंड हैव इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। मतलब हमने कोई असेट खरीद लिया या हमने कोई लोन ले लिया, वो सब किस पे आएगा? चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। अब ये ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स क्या है देखो, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? एक्सचेंज, जहाँ पे कुछ एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, गुड्स, सर्विसेज, मनी। ठीक है, इसके अलावा असेट्स, लायबिलिटीज। चलो असेट लायबिलिटी हटा दो। गुड्स, सर्विसेज, मनी का एक्सचेंज हो रहा है तो ट्रांजैक्शन है। जैसे अगर आपने अपने फ़ोन के यूपीआई से 5000 रुपीज़ एक गेम ख़रीदने के लिए खर्च कर दिए। ठीक है, आप शॉप पे गए, आपने 5000 दिए, आपने गेम कंसोल ले लिया। अब ये क्या है? ये एक ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर क्या हुआ? आपने कैश दिया और उसके बदले आपको क्या मिल गया? गेम कंसोल, गेमिंग कंसोल मिल गया। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन हो गई। ऐसे ही बिजनेस में ट्रांजैक्शन क्या होती है? सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹20,000, या हम ले सकते हैं यहाँ पे सेल हो गया गुड्स का
पेमेंट, या हम ऐसे लिखेंगे सैलरी पेड एटसेट्रा। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। इवेंट क्या होते हैं, एक सेकेंड ना, इवेंट क्या होते हैं देखो, इवेंट होते हैं एक्टिविटीज़ विच इम्पैक्ट बिजनेस फाइनेंशियली, जो फाइनेंशियली बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। जैसे एग्जाम्पल इसमें क्या ले सकते हैं, इसमें ले सकते हैं हम डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स, ये ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं, लॉस ऑफ गुड्स, कैसे बाय थेफ्ट, चोरी हो गए गुड्स, या बाय फायर। ठीक है, तो ये क्या, ये इवेंट्स है, यहाँ पर कहीं भी कुछ एक्सचेंज नहीं हो रहा, कोई मनी, कोई गुड, कोई सर्विस एक्सचेंज नहीं हो रही। आप यहाँ पे डुअल एस्पेक्ट आपको नहीं देखने को मिल रहा जितना क्लियरली यहाँ देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है, नहीं है, बट यहाँ आपको दिख रहा है कि सेल ऑफ गुड्स हुआ है, मतलब सेल हमारी बढ़ी है, गुड्स हमारे कम हुए हैं। पर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, इसमें क्या हुआ होगा, या लॉस ऑफ गुड्स है तो इसमें क्या हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमारा परचेजेस कम हो जाता है, इसमें लॉस ऑफ गुड्स में। और डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट में, फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन लगती है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बन जाता है और फिक्स एसेट में से माइनस हो जाता है। यहाँ लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट या फायर अकाउंट बन जाता है और ये परचेजेस में से जितना नुकसान हुआ है वो माइनस हो जाता है। इतना डीप में मत जाओ, आप बस ये समझो ट्रांजैक्शन और इवेंट जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, जो मनी टर्म्स में काउंट किए जा सकते हैं, उन्हें ही हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस बोलते हैं और उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब इसके फीचर क्या है, देखो फीचर देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं फीचर्स। ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, पहला ये फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए, फाइनेंशियल नेचर, दैट मीन्स मनी टर्म्स में हम पता कर सकें। दूसरा क्या है, देखो दूसरा है आपका एविडेंस होना चाहिए, एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब हमारे पास उस ट्रांजैक्शन का वाउचर होना चाहिए या बिल होना चाहिए या रिसीट होनी चाहिए, कुछ भी होना चाहिए जिससे पता चले कि हाँ वो ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है, उसके अलावा तीसरा क्या होगा, तीसरा है आपका कि इसमें एक्सचेंज होना चाहिए, एक्सचेंज एंड चेंज इन पोजीशन। पोजीशन किसकी चेंज हो रही है, ऐसा थोड़ी फैक्ट्री यहाँ थी तो उठ के यहाँ हो गई, नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन में कोई भी चेंज आना चाहिए या गुड्स सर्विसेज या मनी का एक्सचेंज होना चाहिए। ठीक है, ये ना एक्चुअली 3 और 4 होंगे, मैंने एक में ही लिख दिया। और 2 इफ़ेक्ट्स होने चाहिए, हर ट्रांजैक्शन के 2 इफ़ेक्ट होने चाहिए, एक डेबिट होना चाहिए तो एक क्रेडिट होना चाहिए कम से कम। दैट मीन्स डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होना चाहिए। फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की। ऐसी ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल नेचर की होती हैं या इवेंट्स जिनको हम मनी में कैलकुलेट कर सकते हैं, जो एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स और सर्विसेज होते हैं, या फिर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन दैट मीन्स असेट और लाइबिलिटीज़ को इम्पैक्ट करते हैं, उन्हें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकाउंट। अकाउंट क्या होता है?
अकाउंट इज़ बेसिकली अ डायरी ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस, ठीक है। जैसे अगर आप कैश की जितनी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, कैश में पेमेंट कर रहे हो या कैश रिसीव हो रही है, तो आप कैश अकाउंट बनाते हो, उसमें सारी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी। अगर हम बात करें कि आपने गुड्स परचेज़ किए हैं, रॉ मटेरियल परचेज़ किया है, तो आप परचेजेस अकाउंट बनाते हो, उसमें जितनी बार आपने परचेज़ किया होगा सब लिखा होगा। जैसे आप मंथली रेंट दे रहे हो, ठीक है, तो आप एक रेंट अकाउंट बनाओगे जिसमें आपने जब जब रेंट दिया है वो सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अकाउंट यही होता है। और अकाउंट बनता किस में है? लेजर में बनता है, ठीक है। इट इज़ द स्टेप आफ्टर रिकॉर्डिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग के बाद ये स्टेप आता है क्लासीफाइड में, आप समझे। तो अकाउंट क्या होता है? रिकॉर्डिंग या पोस्टिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल transactions under one head। जैसे आपका कैश के ट्रांजैक्शंस के लिए कैश अकाउंट है, गुड्स परचेज की ट्रांजैक्शन के लिए परचेज अकाउंट बनाते हैं। अगर आपने सैलरी दी है, सैलरी पे की है, तो सैलरी अकाउंट बनेगा। अगर आपको इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो बनेगा इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। अगर आपने रेंट पे किया है तो रेंट अकाउंट बनेगा। रेंट रिसीव किया होता तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट बनता। सेल करी तो सेल्स अकाउंट बना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, ठीक है। जैसे डेप्रिसिएशन लगाया तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बना। आपका ऑनर जो बिज़नेस में कैपिटल लगा रहा है या निकाल रहा है तो वो कैपिटल अकाउंट बना। अगर वो निकाल रहा है तो ड्राइंग्स अकाउंट बना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अकाउंट होते हैं। तो कुछ नहीं है, सिमिलर ट्रांजैक्शंस को एक जगह लिखना इज अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले आप मुझे ये बताओ कि अगर ऑनर आया कंपनी में, बैठा, चाय पी के चला गया, क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? नहीं है। अच्छा, ऑनर अपने घर पे बैठ के टीवी देख रहा है, क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? नहीं, क्योंकि इन दोनों ही ट्रांजैक्शंस में पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मोटिव की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिटल। कैपिटल क्या है? कैपिटल है आपका बेटा when owner invests either money or asset in a business। अगर ऑनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है या कोई असेट इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे कैपिटल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है? ₹1 लाख इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस बाय ऋतिक। ऋतिक ने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, कैश है, कैपिटल है, ठीक है। और क्या हो सकता है?
ऋतिक इन्वेस्टेड या ऋतिक गेव हिज पर्सनल बाइक फॉर डिलीवरी पर्पसेस टू बिजनेस। अब इन्वेस्ट क्या कर दिया उसने, इस बार उसने अपनी बाइक इन्वेस्ट कर दी, तो असेट इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में। ठीक है, तो इस तरीके से ऑनर जो है या तो कैपिटल में मनी या तो असेट बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। अब एक होती है एडिशनल कैपिटल, वो क्या होता है? एडिशनल कैपिटल एक्स्ट्रा कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ठीक है, पहले उसने 1 लाख रुपए लगाए कैपिटल, अब उसने 20,000 और इन्वेस्ट कर दिए, तो वो हो जाएगा हमारा एडिशनल कैपिटल। ठीक है, अब ये ऑनर कौन है? हु इज़ द ऑनर? ठीक है, देखो ऑनर कौन कौन होता है। अगर आपका बिजनेस सिंगल पर्सन बिजनेस है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो किराना स्टोर होते हैं या ग्रॉसरी स्टोर, आपके घर के आसपास छोटी मोटी दुकानें हैं, उसका जो वो होता है ना प्रोप्राइटर, उसको हम उस ऑनर को हम प्रोप्राइटर बोलते हैं। ठीक है, और इस बिज़नेस को प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोलते हैं, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोलते हैं। अब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके जब कोई बिज़नेस चला रहे होते हैं तो उस बिज़नेस को हम पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं, और उसके ऑनर को बोलते हैं पार्टनर्स। ठीक है, कंपनी में होते हैं शेयर होल्डर्स। मीन्स अगर कंपनी को 1 लाख रुपए चाहिए थे, ठीक है, उसने क्या किया, वो 1 लाख के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, सपोज 10,000, और वो 10,000 उसने 10 लोगों से लिया, तो वो 10 लोग क्या हो जाएंगे? शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो जब भी ये लोग पैसा या असेट बिजनेस में लगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल। सिंपल। इस कैपिटल के बदले में मिलता क्या है? देखो, इस कैपिटल के बदले प्रोप्राइटर और पार्टनर को मिलता है प्रॉफिट, और शेयर होल्डर को मिलता है डिविडेंड। मतलब प्रॉफिट का वो पार्ट जो शेयर होल्डर्स को मिलता है उसे बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, यहाँ तक आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो कैपिटल है इसको और किन नामों से जानते हैं? तो हम कैपिटल को बोलते हैं ऑनर्स इक्विटी। ठीक है, ऑनर्स इक्विटी बोलते हैं। और हम बोलते हैं नेटवर्थ। नेटवर्थ, बिजनेस की वर्थ कितनी है। ठीक है, और कैपिटल होता क्या है? कैपिटल किसके इक्वल होता है? जो भी हमने बिजनेस में पैसा लगाया उससे या तो हमने असेट खरीदा होगा, ठीक है, या तो लायबिलिटीज़ उठाई होंगी। तो जब असेट्स में से लायबिलिटीज़ माइनस कर देते हैं तो हमारी कैपिटल आती है। ठीक है, मतलब सपोज़ यहाँ पर मेरे पास 1 लाख रुपए थे, उसमें से 80,000 के तो मेरे असेट्स थे। ठीक है, नहीं और बढ़ाओ इनको 1,20,000 के मेरे असेट्स थे और 20,000 की मेरी लायबिलिटीज़ थी। दैट मीन्स मैं कितने असेट ऑन करती हूँ? 1 लाख असेट ओन करती हूँ। तो यहाँ पे नोट डाल के लिख लो बेटा कि कैपिटल टेल्स
द असेट्स ओन बाय ऑनर। ठीक है, कैपिटल जो है वो बताता है कि हमारे ऑनर ने कितने असेट्स, ऑनर के पास कितने असेट्स हैं। ठीक है, तो कैपिटल के बारे में इतना ही पता होना चाहिए आपको। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैपिटल क्या है। ऑनर इन्वेस्ट इधर मनी और असेट इन अ बिजनेस। 1 लाख अगर उसने इंट्रोड्यूस किया या उसने अपनी बाइक दे दी, ठीक है। एडिशनल कैपिटल, इसी में अगर एक्स्ट्रा कैपिटल है। अब कैपिटल बढ़ती और कम कैसे होती है, ये वाला पॉइंट भी देख लो। कैपिटल इंक्रीज कब होती है, या तो प्रॉफिट हुआ होगा उसे ऐड कर देंगे हम, या एडिशनल कैपिटल आई है हमने और पैसा लगा दिया। कैपिटल रिड्यूस कैसे होती है, या तो लॉस हुआ होगा या हमने विथड्रॉ कर लिया होगा, उसमें से कुछ पैसे अपने घर ले गए होंगे निकाल के। ठीक है, विथड्रॉ कर लिया होगा, पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए पैसे बिजनेस से, तो उसकी वजह से कैपिटल कम हो जाती है। ठीक है, तो कैपिटल टेल्स द असेट ओन्ड बाय द ऑनर एंड कैपिटल इंक्रीजेज विथ प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल एंड डिक्रीजेज विथ लॉसेस। ठीक है, समझ आ गया होगा आई होप। इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा कि ऑनर जब बिजनेस में कैश या असेट लगाता है तो उसे कैपिटल बोलते हैं, पर अगर ऑनर बिजनेस में से कैश या असेट निकाल लेता है तो उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती हैं? ड्राइंग्स क्या होती हैं? द अमाउंट withdrawn or goods taken by owner for personal use। अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी अमाउंट या गुड्स या असेट बिजनेस से ले लेता है ऑनर, तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कैश ₹20,000 विड्रॉन या टेकन टू पे स्कूल फी ऑफ हिज सन। ठीक है, आपकी बार ऋतिक ने क्या किया, 20,000 रुपये निकाल लिए अपने बेटे की स्कूल फ़ी देने के लिए, बिज़नेस से लिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली बिज़नेस से लिए हैं तो ये ड्राइंग्स हो गई। अच्छा, कैपिटल में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये थी बेटा कि कैपिटल इज़ अ लायबिलिटी फॉर द फर्म। ठीक है, नोट डाल के लिख लो, कैपिटल इज़ अ लायबिलिटी फॉर द फर्म। क्यों ऐसा है? क्योंकि कैपिटल जो है ना वो सेपरेट मीन्स ऑनर इज़ सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस अगर ऑनर बिजनेस पे कुछ भी इन्वेस्ट कर रहा है तो बिजनेस के लिए वो कर्ज है, उसे वापस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम जब प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे ना चैप्टर 3 में, तो उसमें एक प्रिंसिपल है सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल, जो ये कहता है, ये मानता है कि अकाउंटिंग में ऑनर जो होता है वो बिजनेस से सेपरेट होता है। इसी वजह से अगर ऑनर कुछ भी इन्वेस्ट करता है तो वो हमारे लिए बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, और कुछ भी विड्रॉ करता है, कुछ भी निकालता है बिजनेस से, कुछ भी अगर बिजनेस से बाहर लेके जाता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है, हमारे लिए खर्चा है, फॉर द फर्म। हमारा नुकसान हो गया, लॉस है, ये लॉस, एक्सपेंस भी नहीं लिखो, इट्स अ लॉस, फर्म के लिए नुकसान है ये। ठीक है,
तो ड्राइंग समझ में आ गया, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी था। कैपिटल इज़ द लाइबिलिटी फॉर द फर्म, इसीलिए इसे बैलेंस शीट में हम लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड। ठीक है, तो आई होप आपको ये 5 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। क्या था हमारा? एंटिटी, बिजनेस ट्रांजैक्शन, अकाउंट, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स के लिए ड्राइंग्स अकाउंट बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टर्म्स को समझेंगे। अगर आपको कोई भी इशू, कोई भी डाउट हो, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।